लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटिंग को लेकर दी जा सकती है जानकारी। मतगणना के पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी मुलाकात। कल आएंगे चुनाव के नतीजे। मतगणना से 24 घंटे पहले स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा कड़ी की गई। बाजारों में फूलों की बड़ी मांग। अलग अलग पार्टी के नेता अभी से दे रहे फूलों के ऑर्डर। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में जीत की हैट्रिक लगा रही भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। एआई एग्जिट पोल में एनडीए को 305 से 315 सीट का अनुमान। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 180 से 195 सीट। वोटों की गिनती से पहले बैठक का दौर जारी। पीएम मोदी की बैठक के बाद जेपी नड्डा करेंगे बैठक। कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। वोटों की गिनती और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में लिखा लेख। पीएम ने साधना का अनुभव साझा किया। बोले साधना के वक्त आंखें नम थी। साधना से निकले नए संकल्प। साधना के बाद असीम ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। कहा हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत होंगे। एग्जिट पोल पर सियासी बयानबाजी जारी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने उठाए सवाल। कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। चुनाव आयोग पर सही से काम नहीं करने का आरोप लगाया। एग्जिट पोल पर एनडीए नेता ओपी राजभर ने जताई खुशी। मोदी जी के काम के नाम पर वोट मिलने की कही बात। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। ईवीएम और एग्जिट पोल पर विपक्ष के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बोला हमला। विपक्ष पर सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा पहले ईवीएम पर विवाद खड़ा किया और अब एग्जिट पोल पर विवाद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। कहा कल गलत साबित होंगे एग्जिट पोल। सरकार के खिलाफ माहौल होने का दावा किया। 295 सीट जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। देश में कई जगहों पर बीजेपी की जीत के लिए पूजा अर्चना। प्रयागराज में किन्नर समाज के लोगों ने की पूजा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी की जीत के लिए पूजा की गई। किन्नर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारधाम यात्रा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से फिर बढ़ी तीर्थयात्रियों की संख्या। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 23 दिनों के अंदर ही बना रिकॉर्ड। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में पाकिस्तान। एलओसी के पार लॉन्च पैड में 60 से 70 आतंकी घुसपैठ की फिराक में तैनात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने खुलासा किया। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट कर उड़ाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के द्रास में करगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन। करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया गया। युवाओं को प्रेरित करने के लिए मानव पुस्तकालय का आयोजन। देश भर में पड़ रही गर्मी से लोग हो रहे परेशान। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोगों को हो रही भारी परेशानी। पीने के पानी के लिए टैंकर के पास हर दिन लगती है लोगों की कतार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश। कई इलाकों में बारिश से घरों में घुसा पानी। इलाके में बाढ़ जैसे हालात। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अजमेर में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के कारण सड़कें जलमग्न। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कर्नाटक में गर्मी के बीच हुई बारिश। कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बेंगलुरु में मेट्रो लाइन में पेड़ गिरने से थोड़ी देर के लिए रोकी गई सेवा। पेड़ हटाने के बाद मेट्रो सेवा फिर से शुरू की गई। झारखंड के बोकारो में भी तेज आंधी के साथ हुई बारिश। आंधी के कारण कई इलाकों में उखड़े बिजली के पोल। बिजली सेवा ठप होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बोकारो सिटी इलाके में 22 घंटे से बिजली सेवा ठप। T20 वर्ल्ड कप में पापुआ न्यू गिनी से हारते हारते बची वेस्टइंडीज। 137 का टारगेट 19 ओवर में चेस कर पाए। 2 बार के चैंपियन 5 विकेट भी गंवाए। पापुआ न्यू गिनी ने दी कड़ी टक्कर। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में टक्कर। 26 साल के हसरंगा को मिली श्रीलंका की कप्तानी। 2021 वर्ल्ड कप में हसरंगा ने हैट्रिक ली थी। साउथ अफ्रीका के लिए स्पिन गेंदबाजी बनी बड़ा चिंता का सबब। गौतम गंभीर बन सकते हैं टीम इंडिया के हेड कोच। गंभीर बोले टीम इंडिया का कोच बनना सम्मान की बात। इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है। अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय मेंस बॉक्सर। जैस्मीन को 57 केजी कैटेगरी में पेरिस का टिकट मिला। जी न्यूज।